नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। वाराणसी के बीएचयू में आज यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के खिलाफ छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस नियम को काला कानून बताते हुए तत्काल वापसी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी का यह नया नियम उच्च शिक्षा में जातिगत विभाजन को बढ़ावा देगा और सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। छात्रों का कहना है कि नियम में झूठे आरोपों से बचाव का कोई मजबूत प्रावधान नहीं है, जिससे कैंपस में डर और अविश्वास का माहौल बन सकता है। छात्रों ने 3 प्रमुख मांगें रखी: नियम की तत्काल वापसी, सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स में निष्पक्ष प्रक्रिया की गारंटी। मेरा नाम हिमांशु राय है। मैं द्वितीय वर्ष स्नातक का छात्र हूँ वाणिज्य संकाय। किस प्रकार का हिम्मत लिया आज आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर? देखिए, अभी हाल ही में यूजीसी ने एक कानून लाया या नियम कह सकते हैं, जिसमें ये उन्होंने दर्शाया कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन। ये नाम तो बहुत ही अच्छा है कि ये इक्विटी लाना चाहते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम यानी बड़े विश्वविद्यालयों में। इस बात से हम बहुत खुश भी हैं, लेकिन जब हम उसको अध्ययन करते हैं, जब हम उस नियम को देखते हैं, तो उसमें इक्विटी नहीं बल्कि इनइक्विटी दिखाई पड़ती है। बराबर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। देखते हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि आप अगर ओबीसी एससी एसटी समाज से हैं तो आपके लिए इक्विटी की बात की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, सारे समाज के लिए बात की जानी चाहिए। लेकिन जब हम विश्वविद्यालय में आते हैं तो सारे छात्र एक बराबर है, तो फिर इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस को क्यों एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है? दूसरी बात, इसमें यह बात कही जा रही है कि इस कमेटी का जो मेंबर होंगे, इस कमेटी के जो मेंबर होंगे उसी समाज से आएंगे। क्या बुद्धिमान व्यक्ति का कोई जात होता है? हमारे हिसाब से, हमने आज तक जो पढ़ाई की है, हमारे जो गुरुजनों ने पढ़ाया है, हमने यही माना है कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति की कोई जात नहीं होती है। तो उस कमेटी में बैठने वाले लोगों की जात कैसे आप निर्धारित कर सकते हैं कि उसी जात से आएंगे तो उस कमेटी में बैठेंगे? तीसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि भारत में SC ST एक्ट लाया गया है। SC ST एक्ट का अगर हम डेटा उठा के देखें तो 0.6% ही टोटल नंबर ऑफ केसेस का 0.6% ही आज तक कन्विक्टेड हो पाए, उसमें दोषी साबित हो पाए। तो क्या इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? और अगर दुरुपयोग करेंगे लोग तो क्या उनके लिए पेनाल्टी नहीं बननी चाहिए? क्या उनके लिए सजा नहीं होनी चाहिए? ये सारे बिंदु ऐसे हैं जिसपे सरकार को, यूजीसी को बैठ के विषयवार तरीके से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से लोगों के अंदर मतभेद और असमानता पैदा कर रहा है। इस इक्विटी कमेटी का रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारे जो मित्र थे, जो अन्य वर्गों से थे, जो ओबीसी एससी एसटी थे भाई हमारे, वो हम एक दूसरे से मतभेद की तरफ बढ़ रहे हैं, जातीय क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमें ये नहीं करना चाहिए था। सरकार को समानता लानी चाहिए थी, हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए थी। लेकिन इस इक्विटी कमेटी से सद्भावना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मतभेद पैदा हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है। और आज ही नहीं, आज अगर हम इसे कम में आंक रहे हैं तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। चौथा मुख्य बिंदु ये है कि अगर कोई ओबीसी है और वो SC ST से आने वाले वर्ग के किसी भाई के साथ बदतमीजी करता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? ये मामला इसलिए उठता है कि क्योंकि SC ST एक्ट का फिर से अगर हम डेटा उठाते हैं तो उसमें लगभग 86% जो उन्होंने केस किया है वो ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों पे किया है। चौथी और पांचवी बिंदु है कि ओबीसी में भी अन्य कई जातियां हैं। ओबीसी की कुछ जातियां अपने उच्च स्तर को लगभग प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन उसमें कई ऐसी जातियां हैं जो आज भी असमानता झेल रही हैं। तो क्या वो अगर शिकायत करते हैं तो क्या वो ओबीसी में आने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी? इन मुख्य बिंदुओं पे आज हम लोग यहाँ आंदोलित है। आज एक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना विरोध दर्शाने आए हैं। अगर आने वाले समय में ये वापस नहीं किया जाएगा, अगर इसमें संशोधन नहीं होगा तो तमाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र बड़े आंदोलन के लिए बाधित होंगे। इक्विटी कमेटी में SC को, OBC को और महिलाओं को, दिव्यांग को लिया गया, सवर्ण जाति को क्यों नहीं लिया गया? यही कारण है कि क्यों स्वर्ण जाति को नहीं लिया गया। आप हमारे बड़े भाई से भी सिद्धार्थ कुमार पांडे, मैं LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जो इस एक्ट का सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 बताता है, ये जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी में केवल और केवल जनरल छोड़ के सारे वर्ग के आदमी होंगे, सारे प्रोफेसर, सारे अलग वर्ग के मेंबर्स होंगे इस कमेटी में, जैसे कि ओबीसी, ST SC, डिसेबल्स और मतलब वुमेन्स, पर इसमें जनरल नहीं है। जो इक्विटी कमेटी इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पे बननी चाहिए, बट इसमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल हर जगह लैक कर रहा है और ये इनइक्वालिटी को राइज देगा। मैं ये भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे ST SC पे अगर किसी पे मुकदमा होता है तो क्या जो उस केस की सुनवाई करने वाला जज ST SC ही होता है?
तो आप किस आधार पर इस कोई भी अगर इस कंप्लेन को सुनने वाला केवल एक अन्य जाति का ही है, क्यों वो जनरल कैंडिडेट नहीं है? यही सबसे बड़ी इनइक्वालिटी इस कमेटी के द्वारा दिए गए नियम की दिखती है। धन्यवाद। इस प्रदर्शन में हिमांशु राय, आशुतोष शुक्ला, सिद्धार्थ पांडे, राहुल वत्स, प्रत्युष द्विवेदी, विभांशु, शिवम और अजय राय सहित सैकड़ों छात्र शामिल हुए। विरोध बीएचयू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और यहां तक कि यूजीसी मुख्यालय तक भी इसका असर दिखा। उधर बीएचयू के पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर तेज किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम लोग समानता के विरोध में नहीं है, लेकिन समानता दिलाने का जो तरीका है हम लोग उसके विरोध में। समानता ऐसे नहीं आएगी, समानता आएगी कड़े नियमों से, समानता आएगी सबको साथ लेके चलने की। आप बात करते हैं हिंदू एकता की और बंटवारा कर देते हैं हिंदुओं में। क्या आप हमें चाहते हैं कि मैं अपने अन्य वर्ग के भाई ओबीसी भाइयों के साथ नहीं बैठूं? और क्या होगा जब एक ओबीसी समुदाय का व्यक्ति ही उसमें दोषी पाया जाएगा, तो क्या उसके खिलाफ ये कमेटी कार्य करेगी? नहीं, उसके खिलाफ ये कमेटी कार्य नहीं करेगी, क्योंकि ओबीसी